हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी लर्न अबाउट हीट एंड लाइट। आपने जो पहली वाली जो आपकी वीडियो थी स्टूडेंट्स, उसमें आप सभी ने पढ़ा किसके बारे में, हीट के बारे में पढ़ा था, है ना। कि हीट जो है कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी जो हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। जैसे कि यदि मैं सॉलिड की बात करूँ तो आपको पता है कि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं ना वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लिक्विड जो है वो जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करता नहीं है, ना तो हीट को एब्जॉर्ब जल्दी से करता है और ना ही हीट को जो है गेन करता है। ठीक है, ना तो हीट जल्दी से लेता है ना जल्दी से देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूँ, सर्दियों में आपने ना पत्थर जो होंगे वो देखे होंगे। तो पत्थर जो होते हैं, यदि आप सर्दियों में उस पर किसी पत्थर के ऊपर बैठो और गर्मियों में पत्थर के ऊपर, तो सर्दियों में वही पत्थर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, आपको बैठ भी नहीं पाते। किसी लोहे की यदि कोई चेयर है उस पर आप बैठ भी नहीं पाते। लेकिन सेम एज इट इज़ गर्मियों के अंदर वही पत्थर जो है गर्म हो जाता है, वही चेयर्स जो है वो गर्म हो जाती हैं, लोहे की, स्टील्स की, आयरन की जो, ठीक है, जो चेयर्स हैं वो। तो यानी कि जो सॉलिड मटेरियल होती है उनमें हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और वो जल्दी कर लेते हैं एज कंपेरिजन टू लिक्विड। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं हीट की। हीट के बारे में आपने ना पिछले वाले जो वीडियोस में जो आपने पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड लाइट, सॉरी हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, हीट क्या होती है। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैं पूछूं कि है ना इसमें कितनी हीट है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करवा रहा है, जितनी गर्माहट ये दे रहा है, तो वो उसकी हीट है। ठीक है, लेकिन इस कंप्लीट बॉडी में टोटल जो हीट कितनी है वो है इसका टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी बॉडी की यदि मैं बात करूँ कि वो उस बॉडी के अंदर कितनी हीट है, तो वो कहलाता है उसका टेम्परेचर। उसकी कंप्लीट बॉडी की यदि मैं बात करूँ, यदि मैं किसी जो, और हीट क्या है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। जैसे हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है। सेम एज इस टेम्परेचर की बात करो तो टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल आप हो, आपकी बॉडी में कितनी हीट है। जैसे आप जब भी थर्मोमीटर यूज़ करते हो, ठीक है, अपनी टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता लगाने के लिए, ठीक है, आप अपनी बॉडी की हीट का पता नहीं, आप अपनी पूरी बॉडी में कितना टेम्परेचर है वो पता लगाने के लिए, ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी का क्या टेम्परेचर है वो पता लगाने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पूरी बॉडी की यदि हम बात करें तो वो टेम्परेचर कहलाता है। आपकी पूरी बॉडी में कितनी हीट है तो उसको पता लगाने के लिए हम जो है थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने पढ़ा कि कैसे जो हीट जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। और आपने जो वेदर थे, वेदर में भी पढ़ा था कि कैसे जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। सेम ऐसे अब हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं लाइट के बारे में। ठीक है, पहले यदि बात करें, देखिए आप इमेजिन करो कि ना आपके आसपास जो है एकदम से लाइट जो गायब हो जाए, लाइट हो ही ना आपके आसपास। आप जी फॉर एग्जाम्पल आप अपनी आँखें ही बंद कर लो, अब तो लाइट जो है वो आपकी आँखों में एंट्री ही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, लाइट जब आपकी आंखों में एंट्री नहीं हो पाएंगी तो आप किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते, है ना। या फिर हम है ना चीज़ों को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो कैसे देख पाते हैं। ठीक है, लाइट कैसे मूव करती है, क्या वो सीधी मूव करती है या फिर जो वो जो है बैंड होती रहती है हमेशा। ठीक है, तो हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्टिविटी करो जिसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो हो ही ना आपके पास, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करो। हाँ, क्या होगा, हम जो है हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाएंगे। हम ना खाना, हम जल्दी खाना नहीं खा सकते क्योंकि हमें खाना दिखेगा नहीं। हम चल नहीं सकते, चलेंगे तो किसी चीज़ से टकरा जाएंगे। ठीक है, हम गाड़ी नहीं चला सकते, बाइक नहीं चला सकते, ठीक है, साइकिल नहीं चला सकते कभी ऐसे। तो यानी कि लाइट का ना स्टूडेंट्स हमारी जो डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स हैं। ठीक है, सिर्फ यही रोल नहीं है कि हम सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं, लाइट के और भी बहुत सारे रोल्स हैं। वो हम स्टूडेंट्स इस जो लेसन में जो है वो पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि कैसे लाइट्स मूव करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आपने ना अब आप देखा होगा कि जब आप किसी दूसरे कमरे में होते हो, ठीक है,
और मम्मी आवाज़ लगाती है कि बेटा जल्दी से आजा, खाना बन गया है, तो आपको वो आवाज़ है ना, साउंड जो है वो सभी डायरेक्शन में मूव करके आपके पास आ जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप दूसरे कमरे में लाइट जला रहे हो और दूसरे आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पर लाइट नहीं है, तो लाइट क्यों नहीं पहुँच पाती है आपके पास? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि लाइट ऐसे क्यों बिहेव करती है, लाइट की मूवमेंट कैसी है, लाइट कैसे मूव करती है, सीधी मूव करती है या फिर बैंड होती रहती है, जो ठीक है वो हम पढ़ेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं, अब एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी करने से पहले थोड़ा सा एक बार लाइट के बारे में जो कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट देखिए, एक एक्टिविटी है आपके लिए। आप क्या करो, अभी जो है ना घर पे आपकी चम्मच रखी होगी, ठीक है, आपके पास जो स्पून रखी है घर पे, आप वो स्पून लेके आओ, चम्मच जो होती है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर देना, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर पॉज करना। ठीक है, आप क्या करो, चम्मच लेके आओ और चम्मच को है ना एक बार तो सामने की तरफ से देखो और एक बार जो है पीछे की तरफ से देखो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी वीडियो को पॉज करो और जल्दी से देख कर आओ। ओके स्टूडेंट्स, आप देख आए होगे। तो देखिए आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जब हम इस साइड से देखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो अलग तरह की, यानी उल्टी हो जाती है, फिर यहाँ से देखते हैं वो सीधी हो जाती है। आपने उल्टा सीधा वाला ना सिस्टम देखा होगा स्टूडेंट्स की, एक तरफ से देखते हैं तो एक तरफ से तो हमें उल्टी दिखती है ना, हमारी जो तस्वीर दिख रही है और दूसरी तरफ से देखते हैं तो वो थोड़ी सी सीधी दिखती है स्टूडेंट्स। आपने ऑब्जर्व किया? यस। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर है ना, हमने क्या किया, लाइट को थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में मूव करवाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, आपने ना चीज़ें देख रखी होंगी, जैसे कि आपने ना हम आपके घर पे टेबल्स देख रखी होंगी। ठीक है, आपने आपके घर में जो है मिरर देख रखा होगा। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात देखना, ठीक है, मिरर देख रखा होगा। अब आपने एक बात देखिए, जब आप टेबल के अंदर है ना अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, तो आपको वो अपना चेहरा नहीं दिखता, लेकिन मिरर के अंदर दिख जाता है। आपने ना अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रखा है कि हमारे पास अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ होते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और कुछ होते हैं हमारे पास ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट वो जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से देख सकते हैं, जैसे कोई पॉलीथीन हो गई या कोई ग्लास हो गया साफ। फिर हमारे पास होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर से हम कुछ भी देख नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में पता है आपको। फिर आपको पता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जिसके अंदर से हम किसी चीज़ को जो है आरम पार देख सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर से, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट जो है पास तो हो जाती है लेकिन बहुत कम लाइट पास होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि हम किसी चीज़ को देख कब पाते हैं, जब उसके अंदर से लाइट पास हो जाए, जब उसके अंदर से लाइट बिल्कुल पास हो जाएगी तो हम उसके बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। यदि कम पास होगी तो हम जो है उसके अंदर से कम कम देख सकते हैं, और बिल्कुल ही पास नहीं होगी तो हम उसके अंदर से कुछ भी नहीं देख सकते। अब इसका पता लगाने के लिए कि कैसी जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है नहीं, तो हम क्या करें, अब आप एक काम करो, एक वुडन लो, ठीक है, उसमें एक होल कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, होल कर दिया। अब आप है ना यहाँ से देखो, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से ना देखना है अपनी आई से इस होल के अंदर से। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स? ठीक है, हाँ, आप देख रहे हो, लेकिन अब क्या करो, इस होल को बंद कर दो। अब आप देखो, तो क्या आप इस लकड़ी के जो वुड है इसके आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज क्योंकि लाइट जो है वो इसमें से पास नहीं हो रही है स्टूडेंट्स। अब लाइट बिल्कुल ही ऑफ कर दो तो आप कमरे में किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। यदि आप इसमें होल करते हो तो होल में से लाइट जो है वो पास हो जाती है और टकरा के मतलब यहाँ पर कोई आपकी यहाँ पर आप क्या करो, कोई वो रखी हुई है मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती रखी हुई है। अब आप यहाँ इस मोमबत्ती कैसे देख, जब अपनी आँखों से लाइट जो है इस मोमबत्ती से टकरा के वापस आपकी आँखों तक आएंगी, तब आप उस चीज़ को देख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। यानी कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो है हमें लाइट की ज़रूरत होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी करनी है, कह रहा है अब यहाँ पर है ना, देखिए
मिरर की बात करें कि यहाँ पर जो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय द इनर सरफेस ऑफ द स्पेस। अब इनर सरफेस यानी अंदर वाले जो सरफेस से आपको कैसी इमेज बनी व्हेन यू लुक इट, ठीक है। हाउ डज दिस चेंज, और कैसे जो है ना ये चेंज हो रही है जब आप इसको पास लेके जा रहे हो, क्लोजर ले जा रहे हो, जो उसको अवे कर रहे हो, दूर कर रहे हो। तो ये आपको खुद से करना है स्टूडेंट्स। आप अपने चम्मच में आप देखोगे और आप मुझे बताना, ठीक है, आंसर में आप देखिए, ठीक है, आप ये खुद से करना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वाई आर स्फीरिकल मिरर्स आर mirrors called so, name the two types of spherical mirror and draw their reflecting surface। आपको जो है यहाँ पर spherical mirrors बताने हैं। तो spherical mirrors कौन से होते हैं आपके पास? आपके पास टू टाइप्स के spherical mirrors होते हैं। फर्स्ट इज द concave and the second is the convex mirror। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना एक छोटी सी बात देखते हैं मिरर्स के बारे में। आपको पता है कि है ना, जब भी हमें ना जैसे कि यहाँ पर कोई टेबल है, मान लीजिए आप टेबल के ऊपर देखते हो, ठीक है, तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखता। लेकिन यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई आईना रखा है, ठीक है, उस आईने में आप देखते हो, लेकिन ठीक है, तो आपको जो है वो आपका जो चेहरा है ना वो बिल्कुल क्लियर दिख जाता है स्टूडेंट्स, दिख जाता है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए, देखिए, यदि मैं टेबल को ना बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक कर दूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इसको लार्ज कर दूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दूँ, तो मैं देखूँगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर है ना जो सरफेस बना हुआ है, जो टेबल का जो सरफेस बना हुआ है, ये इरेगुलर है। यानी कि यहाँ पर जो लकड़ी है ना वो कुछ इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे बिल्कुल, ठीक है। यानी जब इसके ऊपर लाइट जाती है स्टूडेंट्स, तो लाइट जो है वो इरेगुलर शेप्स में, ठीक है, कोई ऐसे कोई ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण हम जो है वो चीज़ों को देख नहीं पाते। लेकिन मिरर की यदि मैं बात करूँ तो मिरर जो है वो प्लेन होता है, बिल्कुल बिल्कुल चिकना होता है। आप जैसे पानी देखो, पानी जो होता है ऊपर से बिल्कुल प्लेन होता है, तो पानी में जो हम हमारी इमेज बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। मिरर जो है वो और भी ज़्यादा प्लेन होता है, तो मिरर में और भी ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। यानी जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी स्टूडेंट्स, हम उसमें अपनी जो छवि है, हमारी जो इमेज है, वो उतने ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आपने ये बात ऑब्जर्व भी की होगी, जब आप क्या करते हो, फर्श के ऊपर पोछा लगा देते हो, तो आप जो है आपके अंदर आपकी जो इमेज है वो उसमें दिखने लग जाती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब लाइट जब जा रही है तो लाइट वो डायरेक्ट अब आपकी बॉडी के ऊपर आ रही है, तो आप वो उसके देख सकते हो। ठीक है, आप किसी चीज़ कब कब देख सकते हो? जब लाइट जो है वो आपकी आंखों तक भी बराबर आ रही हो, प्लस में उस ऑब्जेक्ट पर भी जा रही हो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के यदि कोई लाइट आपकी आंखों में आती है तो आप उसे देख सकते हो स्टूडेंट्स, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन जब टेबल के अंदर के ऊपर हम देखते हैं तो हम हमारी छवि नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जब लाइट इसके ऊपर टकराती है तो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इरेगुलर होता है। यदि बहुत ज़्यादा जूम आउट करेंगे ना तो हमें पता चलेगा, ठीक है। इसलिए हम जो ये इस पर अपने, लेकिन यदि इसमें मैं बिल्कुल चिकना कर दूँ इसको, ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं देख सकता हूँ। यदि कोई चिकनी जो टेबल होती है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है, उसमें हम आसानी से देख सकते हैं। नेम, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब है ना, हमने क्या किया, हमारे पास है ना 3 टाइप्स के मिरर्स होते हैं। एक तो होता है स्मूथ सरफेस वाला प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है, एक होता है इस टाइप का मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक होता है आपका कुछ इस टाइप का मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब मिरर बनते कैसे हैं वो सारी चीज़ें जो है ना हम एक बार देखेंगे। अब देखिए, कॉनकेव मिरर की बात करें, देखिए इस टाइप्स के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इस जो बिल्कुल सीधे मिरर्स होते हैं उनको हम कहते हैं हम प्लेन मिरर, और जो इस टाइप की जिनकी शेप होती है उनको हम कहते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर। इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे ये मिरर हम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम जैसे हम हमारी चम्मच देख रहे थे, ठीक है, चम्मच में हमने हमारी बॉडी अच्छे से देखी, ठीक है, हमें वो दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि वो सरफेस भी प्लेन है, इतना प्लेन नहीं है। प्लेन सरफेस वाला तो बिल्कुल ही प्लेन हो गया, ठीक है। जो प्लेन वो होते हैं प्लेन मिरर होते हैं, फिर ठीक है सिंपल मिरर जो होते हैं वो उनका तो बिल्कुल प्लेन, उसमें तो हम बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं तो इनमें भी हम अच्छे से देख सकते हैं यदि हम क्या करें, इसके सरफेस को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिया जाए। सेम है, इसके मिरर को भी स्मूथ कर दिया जाए तो ये भी जो है बहुत अच्छे से
लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, हमें वो चीज़ आसानी से दिख पाएगी। तो सेकंड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो कह रहा है स्फीरिकल, वाई आर स्फीरिकल मिरर्स कॉल्ड स्फीरिकल मिरर, जो कौन से होते हैं, नेम द टू टाइप्स ऑफ स्फीरिकल मिरर और ड्रॉ देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उनके सरफेस बनाने हैं। तो टू टाइप्स स्फीरिकल मिरर आपके, फर्स्ट इज द कॉनकेव, कॉनकेव में आप ये वाला मिरर बना लीजिए, ठीक है, और द सेकंड इज द कॉन्वेक्स, तो ये जो है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इनके जो सरफेस बन जाएंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है बेस्ड ऑन योर क्लास रूम एक्टिविटी रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन बिलो, आपको यहाँ कोई एक्टिविटी है वो बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द आउटर सरफेस ऑफ द स्पून, कौन सी जो आउटर सरफेस था, अब यहाँ पर आपको इनर सरफेस के बारे में पूछ रहा था, यहाँ पर आपको आउटर सरफेस के बारे में क्वेश्चन पुट अप कर रहा है स्पून से, तो आप जो है आप अपने दे सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है, आप जब देखोगे उसमें तो आप आसानी से पता लगा सकते हो स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स बात करते हैं स्फीरिकल मिरर की, तो देखिए नाम ही हो गया स्फीरिकल मिरर, यानी कि किसी भी स्फीयर से बनने वाला मिरर, ठीक है। स्फीरिकल मिरर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, एक स्फीयर से बनते हैं, स्फीयर, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये आपका कोई स्फीयर था, ठीक है, ग्लास का मिरर वाला जो स्फीयर था, इसको क्या कर दूँ मैं, कट कर देता हूँ, इतना कट कर दिया, इसको मैंने यहाँ तक कट कर दिया, ठीक है, और उसकी एक साइड पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू ब्लू जो है पॉलिश हो रखी है। अब यहाँ पर ये वाला मेरे पास एक मिरर है, ये वाला जो है मेरे पास दूसरा मिरर है, दो मिरर। अब मैंने एक स्फीयर लिया गोला, उसको कट किया, एक तरफ मुझे मिला कॉनकेव मिरर, एक तरफ मिला मुझे कॉन्वेक्स मिरर, ये जो है हमारा कॉन्वेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर जो कि लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से जो है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इस टाइप का, कॉन्वेक्स किस टाइप का होता है, इस टाइप का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके स्फीरिकल मिरर, यानी कि किसी भी स्फीरिकल बॉल्स, जो मिरर की जो बॉल है उसको कट करने पर आपको टू टाइप्स के मिरर मिलते हैं, फर्स्ट इज कॉनकेव, सेकंड इज द कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टूडेंट्स अब बहुत ही अच्छे से डिटेल थोड़ा देखते हैं। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो हम एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये मिरर्स है, कंप्लीट एक बॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स क्या होते हैं, सेंटर, जो सी होता है यानी कि स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर सेंटर, अभी कर्वेचर नहीं है तो अभी ये स्फीयर है ना, तो ये बोलेंगे हमें ये क्या है आपका सेंटर ऑफ स्फीयर। सेम एज आपको रेडियस पता है, रेडियस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इसका यहाँ तक की जो रेडियस होती है, स्फीयर की जो रेडियस होती है उसको कहते हैं हम रेडियस, ठीक है। फिर आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है स्टूडेंट्स, सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जब बिल्कुल सीधी अगर लाइन खींचते हैं तो ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। पी होता है आपका पोल, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो आपको दिख रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम एज ये पी पॉइंट जो है आपका, ये है आपका पोल है, ठीक है। ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपको दिख रहा है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में, ठीक है। और ये जो है आपका कॉनकेव मिरर, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। एक स्फीयर को काटने पर हमें दो मिरर मिले, फर्स्ट इज द कॉनकेव, सेकंड इज द कॉन्वेक्स मिरर। अब जो कॉनकेव है कॉन्वेक्स मिरर है इनको स्फीरिकल मिरर कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि ये जो है स्फीयर से मिल कट करके जो है हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स अब मैंने क्या किया, इस वाले मिरर को कट कर दिया है, ठीक है, मैंने एक आरी वगैरह ली उससे जो है इसको कट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया मेरा, अब आप मुझे देखकर बताओ ये कौन सा मिरर है, यस दिस इज कॉनकेव मिरर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब है ना थोड़ी कन्फ्यूज़न आती है कि ना हुज इज़ द कॉनकेव मिरर एंड हुज इज़ द कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा जो है कॉनकेव मिरर है और कौन जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूज़न आती है। अब कन्फ्यूज़न को दूर कैसे करना है, देखिए स्टूडेंट्स,
आपको पता है केओ का मतलब क्या होता है? यदि मैं पूरा वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, कौन केव, कौन केव लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए केव है। व्हाट डू यू मीन बाय केव? यस स्टूडेंट्स, केव मीन्स गुफा। ठीक है, केव का मतलब होता है गुफा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ देखिए, जो गुफा है ना, अंदर से कैसी होती है, अंदर से गहरी होती है। जैसे ये अंदर लाइट जब इसके अंदर जाती है तो ये गहरी होती जाती है ना, ये गहरी है। तो ऐसा मिरर जो कि गुफा टाइप में होता है, नहीं लाइट, ठीक है, उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, दिस इज द कॉनकेव मिरर। अब ये सिर्फ ट्रिक है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस इज द कॉनकेव मिरर। अब सेकंड जो दूसरा बचे, जो कि जो कि अलग टाइप का होता है, ये वाला मिरर, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इनके यूजेस हम करेंगे स्टूडेंट्स। पहले देखिए, अब इस ये जो आपका स्फीयर है, ठीक है, इस यदि मैं स्फीयर को कंप्लीट बनाता हूँ तो इस स्फीयर कुछ इस टाइप्स का बनता है। यानी कि इस जो सी है वो क्या था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो आपकी ये है सी से पी का जो डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये दिस इज द पी, दिस इज द पोल। ठीक है, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो एफ होता है स्टूडेंट, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी जो आपका पोल है, ठीक है, मिरर की जो मिरर के ऊपर, उसका क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो है आपका 10। तो एफ और पी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? यस फ्रेंड्स, 5। क्या होगा आपका? 5। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने आपको बताया सी और पी का जो एफ जो है वो क्या है, एफ और पी क्या है, वो हाफ होता है। यानी कि एफ क्या होता है, सी और पी के बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है इसका हाफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी सेम मैसेज मैं पूछता हूँ कि ना, सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्स ये है, ये जो डिस्टेंस है ये है आपका 20। तो सी और एफ के, सी और एफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है यदि इस कंप्लीट लाइन का जो, ठीक है, 20 है तो यस स्टूडेंट्स, तो होगा आपका 10। यस करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो यानी कि 2 एफ मिलके 2 एफ मिलकर बनाती है आपकी एक कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ना स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप अभी इतना ही कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा आगे करवाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।